हाय एवरीवन, दिस इज सेस्मिया। सो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो इसी बेसिस में होगा जो है कल का अनाउंसमेंट। कल जो एसबीओ में खासकर एसबीओ नोटिस बोर्ड में अनाउंसमेंट आया है, सो उसके अकॉर्डिंग। बट उससे पहले ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 200K मेंबर्स वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं पूरे के पूरे एसबीओ में। 200K अबव मेंबर, जैसे कि 2 लाख अबव मेंबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। बट अभी तक के लिए एसबीओ नोटिस बोर्ड में जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वहाँ पे नोटिस बोर्ड में ज्वाइन हुए हैं, सो 200K मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बिल्कुल वहाँ पे और भी अच्छे से अच्छी ग्रोथ हुएगी और अच्छी से अच्छी इनकम भी सब के सब मेंबर्स भी जनरेट भी बिल्कुल भी करेंगे, और वो भी लाइफ टाइम तक का। राइट। सो ये हुआ बहुत एक बड़ी गुड न्यूज़ है सबके लिए, एक गर्व की बात भी है। प्राउड टू माई सेल्फ, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैंने ये सही कॉन्सेप्ट चूज़ किया है। राइट, सही कॉन्सेप्ट चूज़ की हूँ। और मेरे साथ जो भी मेंबर्स जुड़े हैं, सो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और वो जब खुश होते हैं, सो उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मैं भी एक ग्रेट और एक खुशी फील होती है। सो थैंक्स टू स्पेशली एसबीओ। सो ऐसा फील, जैसे कि ऐसी खुशी महसूस दिलाने के लिए। राइट। सो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सो यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं। पहला वहाँ पे पैन कार्ड रिलेटेड आईटी फील्ड, नेक्स्ट वहाँ पे जीएसटी का प्रोसेस, सबका सब कुछ। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स होते हैं, जो ज्वाइन नहीं होते हैं, सो उनका एक ही एक क्वेश्चन होता है, क्या ये लीगल कंपनी है क्या करके। राइट, लीगल कंपनी है क्या करके पूछ लेंगे। उन्हें कोई कंपनी के ऐसे पीडीएफ में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो शो ऑन कर देंगे, हाँ ये लीगल है करके, वो भी मान के उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। राइट। ये जो लीगल है, राइट, ये जो लीगल का जो क्वेश्चन पूछते हैं, एसबीओ लीगलाइज्ड के एक एक स्टेप करके फॉरवर्ड करके बहुत कुछ आगे वहाँ पे बढ़ रही है। सो उसका ब्रेकआउट भी हुआ है बहुत कुछ, जैसे कि ट्रेडमार्क अप्रूव हो गया, प्राइवेट लिमिटेड बनने जा रही है, और एग्जेट्रा एग्जेट्रा बहुत कुछ चीज़ें और भी आगे वहाँ पे इन फ्यूचर एक एक स्टेप भी आएंगे, खासकर एसबीओ में। राइट। सो बहुत कुछ पॉइंट्स होंगे। अभी के लिए एक एक करके वहाँ पे एक एक पॉइंट्स, एक एक फीचर्स वहाँ पे हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात होती है। राइट। सो यहाँ पे एसबीओ में अभी के लिए एक एग्जांपल बता दो। अगर आप यहाँ पे दूसरी जगह दूसरे प्लेसेस में अगर आप वर्क किए हो अभी तक, इतना परसेंटेज करके टीडीएस डिडक्ट होता है करके वहाँ पे बोलेंगे। राइट, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे टीडीएस डिडक्ट होता है सब कुछ करके। बट उसके लिए कोई प्रूफ मिलता है क्या, आपको मिला है क्या क्या अभी तक? अगर आपके लिए वहाँ पे अगर टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आपको वहाँ पे स्ट्राइट आपको एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। राइट, वहाँ पे मिलना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे होएगा। सो एसबीओ में बिल्कुल वो भी होएगा कि हमारे अकाउंट में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो इनकम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 5% हम नहीं, वहाँ पे एसबीओ हमारे लिए पे कर रहे हैं। ये हाँ, एसबीओ हमारे लिए वहाँ पे 5% का जो टीडीएस होता है गवर्नमेंट से वहाँ पे रिलेटेड पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें 3 to 6 मंथ में हमें क्या होएगा, सो हमें एक नोटिफिकेशन भी बिल्कुल आएगा कि आपके वहाँ पे इतने से इतना टीडीएस वहाँ पे डिडक्ट हुआ है, सब कुछ करके। ठीक है, ये हुआ लीगल। राइट। सो दिस इज़ ए लीगल। बट और एक ख़ास बात इसमें और भी एक है कि अगर आपका वहाँ पे 5% डिडक्ट होएगा करके आपको जो नोटिफिकेशन आता है वो तो ठीक है, बट आपको आप है ना इसको कवर भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे कि 5% तो हमारा गवर्नमेंट डिडक्ट करते ही हैं, दिस इज़ ए लीगल। बट हमें वो जो होता है ना कि हमारा जो 5% डिडक्ट हुआ है, सो उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि रिफ़ंड भी मान लो बताऊं तो। सो वो अगर कर सकते हैं तो आईटी फाइल करने पर हमें वो रिटर्न में भी मिलेगा, जो भी हमारे अकॉर्डिंग टीडीएस में कट हुए हैं। सो हम अगर आईटी फाइल करते हैं, सो वो अमाउंट हमें फिर से वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। वो कौन सेंड करेगा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही वहाँ पे हमें क्रेडिट भी हुएगा। जितना करेंगे, सो उतना वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे क्रेडिट भी बिल्कुल भी हुएगा। वो हुएगा कहाँ? सिर्फ और सिर्फ एसबीओ में। राइट, एसबीओ में बिल्कुल होएगा। सो इसके बाद का प्रोसेस एक एक करके हैं। राइट, आपको एक एक फॉर्म करके भी आ जाएगा, उसके रिलेटेड अभी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। पहले हम चलते हैं पैन कार्ड के रिलेटेड।
पैन कार्ड नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल कंपलसरी है। सो नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी होगा, राइट। एसबीओ में पैन कार्ड नेक्स्ट मंथ से कंपलसरी है। वो किस लिए है आखिर, इसका भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पैन कार्ड इसीलिए कंपलसरी कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे 5% TDS है सब कुछ हम लोग तो नहीं करेंगे। सो एसबीओ खुद वहाँ पे हमारे लिए 5% डिडक्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ चेंजेस भी होंगे शायद। सो उसका अपडेशन भी नोटिस बोर्ड में बिल्कुल भी आ जाएगा। सो सर वहाँ जैसे कि एसबीओ खुद हमारे लिए जो TDS वहाँ पे पे करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, सो उसमें हमारा पैन कार्ड डिटेल्स बिल्कुल भी होना चाहिए। चाहे एक ही पैन कार्ड में आप 2-3 अकाउंट्स भी हो, 2-3 आईडीज़ में भी यूज़ कर रहे हो तो कोई नहीं, बट हाँ वो पैन कार्ड बिल्कुल वैलिड रहना चाहिए। पैन कार्ड बिल्कुल रहना चाहिए हर एक आईडीज़ में भी, ठीक है। सो इसके लिए पैन कार्ड अगर आप अभी के लिए नहीं है, मतलब मैम अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम क्या करें, ऐसे करके अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल आपके लिए एक स्पेशल वहाँ पे एसबीओ खुद वहाँ पे एक एक करके ऑप्शन लेकर आ रहे हैं कि आप खुद एसबीओ के थ्रू आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एसबीओ एक कंपनी के साथ जो टाई अप किए हैं, सो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन भी है वो। सो डोंट वरी अबाउट ऑफ दैट, आप लोग पैन कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके थ्रू वहाँ पे मिल भी जाएगा। सो उसके लिए जो भी आपका वहाँ पे सर्विस चार्ज जो भी हुएगा, सो आपको यहाँ पे एसबीओ में जो आपकी इनकम एफिलिएट वैलेट में होगा सो उसमें डिडक्ट भी कर लिया जाएगा, राइट। सो माइनर पैन कार्ड भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके आईडीज़ में माइनर पैन कार्ड भी होगा तो भी चलेगा, उसके लिए एक एक करके ऑप्शंस आ जाएगा। सो ऑप्शंस आने के बाद उसके लिए वीडियो भी, और उस वीडियो आने के बाद ही आप लोग उस फॉर्म में फिल भी करना है पैन कार्ड रिलेटेड एंड आईटी फाइल के रिलेटेड, ठीक है। सो पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड अगर आप नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा और नेक्स्ट मंथ से जो भी पैन कार्ड वहाँ पे रिसीव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रोफाइल में अपडेट भी कर लीजिएगा। एसबीओ में एक नहीं दो नहीं बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत चीज़ें वहाँ पे ऐड भी होंगी, उसके लिए आपका इनकम भी अलग अलग तरीके से भी बिल्कुल मिलेगा। सो एक एक वहाँ पे पूरे का पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट किया जाएगा। और उस चीज़ को अगर आप वहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, सो अभी के लिए एसबीओ जो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशंस इंस्ट्रक्शंस जो भी देंगे, ऑप्शंस देंगे, सो उसको आप है ना वहाँ पे करेंगे तभी जाके आपको इन फ्यूचर बहुत ही बेटर टू बेटर रहेगा, राइट। सो एसबीओ आपको कंपलसरी नहीं करेगी और हमेशा भी नहीं, बट आपको इसमें से जो बेनिफिट्स मिलेंगे इन फ्यूचर, सो आपको अभी से वहाँ पे स्टार्ट करनी है, तब जाके आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। पैन कार्ड के रिलेटेड तो हो गया, आईटी फील्ड के रिलेटेड आते हैं। सो आईटी आपको किस लिए करना है, आपका यहाँ पे 1 ईयर में 5 to 7 लाख आपका वहाँ पे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ, आपका यहाँ पे आपकी इनकम हुई 5 to 7 लाख की इनकम अगर आपकी साल में बनती है, तब जाके आपको आईटी ज़रूर ज़रूर वहाँ पे करना है। अगर आप लीगल हो तो, जैसे कि हमारा इनकम इतने आता है करके हमें गवर्नमेंट को बिल्कुल शो करना है। अगर इन फ्यूचर आप अभी तभी नहीं करेंगे, इन फ्यूचर आपको करना ही पड़ेगा। सो वो आपको प्रॉब्लम भी बन सकता है, राइट। सो ये भी हो सकता है। सो इसके लिए अगर आपको आईटी फाइल करना है, सो उसके लिए भी और एक ऑप्शन आया है एसबीओ में, खासकर वो होगा आईटी फाइल करने वाला एक फॉर्म भी दिए हैं। सो आज मैं बिल्कुल वो फिल करूँगी एसबीओ से रिलेटेड। सो उसमें अगर आप फिल करेंगे तो उसके लिए भी जो कॉस्ट होगा, जो सर्विस चार्ज होगा, वो आपको अफिलिएट वैलेट में ही आपका वहाँ पे डिडक्ट भी कर लिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही कम अमाउंट्स में आपका वहाँ पे पूरे कपड़ा फिल भी बिल्कुल भी सही तरीके से हो जाएगा। आईटी फिल करने के बेनिफिट्स, राइट। अगर आप यहाँ पे आईटी फिल कर रहे हो, सो यहाँ पे इन फ्यूचर एसबीओ में नेक्स्ट ईयर से 2 और 3 कॉन्सेप्ट, जो 2 और 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, सो उसको आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। उस वक्त आपको पूछा जाएगा कि आपने आईटी फिल किया है या नहीं किया है करके। सो अगर करेंगे तो आपको उसको वहाँ पे जैसे कि वहाँ से जनरेट कर पाएंगे, कुछ भी वो इनकम हो, कुछ भी ऑप्शंस हो। सो नेक्स्ट अगर नहीं हुआ तो आप ही वहाँ पे फिर से आपको उस वक्त करना ही पड़ेगा। सो उसके लिए बेटर है अगर अभी आप करेंगे तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होएगा आईटी से रिलेटेड, ठीक है। सो इसमें और भी बेनिफिट्स क्या है मैम अगर आप पूछेंगे,
लोन के लिए अगर आप यहाँ पे एसबीओ में ही लोन का ऑप्शंस इनकम बहुत जल्द वहाँ पे प्रोवाइड होगा, लोन भी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एसबीओ में। सो एसबीओ के अलावा अगर आप कहीं पे भी जाके लोन के लिए कुछ भी ट्राई करेंगे तो आपसे यहाँ पे पहले मांगा जाएगा आईटी का, आईटी रिलेटेड का आपको मांगा जाएगा। सो उस वक्त अगर आपके पास नहीं होगा तो उस पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये जो सब कुछ ये अगर आपको करना है तो बिल्कुल आईटी का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये भी नहीं है, और बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको ये बहुत ही यूज़फुल ही बनने वाला है, ना कि आपका कोई लॉस या कुछ भी आपको प्रॉब्लम या सब कुछ नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है तो अभी के अभी कर लेना भी कोई बेटर है। सो अभी के लिए आईटी रिलेटेड अगर आप वहाँ पे करने जा रहे हो तो ₹1000 में कुछ होगा। अगर अदर साइड से आप वहाँ पे करेंगे तो 2500 अबव समथिंग होएगा। सो इस ये अकॉर्डिंग है, वो भी इसी मंथ का जो ये ऑफ़र है, सो इसी मंथ का है, नेक्स्ट मंथ से और भी कुछ वहाँ पे चेंजेस हुएगा अमाउंट में, जो सर्विस चार्ज होता है सो उस अमाउंट में चेंजेस भी हुएगा। नेक्स्ट चलते हैं जीएसटी की तरफ। जीएसटी सर्टिफिकेट जो भी मेंबर्स यहाँ पे अपना ऑफलाइन में ही वर्क, एक शॉप से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे रिलेटेड वर्क भी करते हैं, सो उन्हें जीएसटी के अकॉर्डिंग कुछ करना है, मतलब वहाँ पे करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, जीएसटी रिन्यूअल वहाँ सब कुछ होता है। सो अगर उन्हें करना है मतलब वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, उनको कॉस्ट भी बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके ऑप्शंस करके बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। अभी के लिए आपका जो डाउट था पैन कार्ड के रिलेटेड, टीडीएस के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड, मैं जैसे कि जितना हो सके उतना क्लियरली बताई हूँ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर से बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वो होगा फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हर एक अपडेशन एसबीओ के रिकॉर्डिंग इसी चैनल में आते रहेंगे। थैंक यू वंस।